दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है और आज हम जानेंगे महाभारत के उस पल के बारे में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है। कुरुक्षेत्र का मैदान था, सुबह का समय था, सूरज तो उग चुका था, लेकिन आज उसकी रोशनी में एक अजीब सा बोझ था। हवा तेज चल रही थी, रथ के पहियों से मिट्टी उड़ रही थी, हाथी, घोड़े, सैनिकों की लंबी पंक्तियां और हर तरफ शंख की गरजती हुई आवाज। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का फैसला था। और इसी मैदान में खड़ा था एक रथ जिस पर सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और धनुष हाथ में लिए थे महाधनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और जाकर उसे बिल्कुल बीच में रोक दिया। अर्जुन ने सामने देखा और उसका दिल कांप गया। वहां खड़े थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने मित्र, अपने ही रिश्तेदार। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, गांडीव धीरे धीरे नीचे झुक गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, नहीं चाहिए ऐसी विजय। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, शरीर से शक्ति जैसे चली गई। वो रथ पर बैठ गया। महान योद्धा अर्जुन टूट चुका था। तब कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आवाज शांत थी लेकिन गहरी थी। हे पार्थ, तुम जिस मृत्यु का शोक कर रहे हो वो वास्तव में सत्य नहीं है। न आत्मा कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। जो हुआ है और जो होगा सब निश्चित है। अर्जुन चुप था, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। कृष्ण ने फिर कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यदि तुम अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दोगे तो लोग कहेंगे अर्जुन भाई से भाग गया। ये युद्ध तुम्हारे लिए केवल राज्य का नहीं, ये धर्म की रक्षा का युद्ध है। तुम केवल निमित्त हो पार्थ, करने वाला मैं हूँ। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतरने लगे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो अपना सच्चा रूप दिखाइए। तब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी और फिर कृष्ण का रूप बदलने लगा। उनका शरीर आकाश जितना विशाल हो गया। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र चमक रहे थे। उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समा गया था। अर्जुन ने देखा, सारे योद्धा पहले ही उस विराट रूप में समाये जा रहे हैं। कृष्ण की गरजती हुई आवाज गूंजी, मैं काल हूँ, संसार का विनाशक। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने हाथ जोड़ दिए, हे विश्वरूप, मैं आपकी शरण में हूँ। अब अर्जुन वो नहीं रहा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने गांडीव उठाया, सीधा खड़ा हो गया। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हो गया। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब अपने ही सामने खड़े होते हैं, तब हमें भी अपने जीवन के कृष्ण की आवाज सुननी चाहिए। क्योंकि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हम सब के लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अनन्या।